20वें श्लोक की संक्रांति टीका। हेत्विति तू शब्द सिद्धेभ्य साधका नाम व्यावृत्त्यर्थः। जो तू शब्द है पूर्वोक्त सिद्ध जीवन मुक्त पुरुषों से साधकों को अलग करने के लिए साधका नाम व्यावृत्त्यर्थ। ये तो सद्भाव आपत्तिमेव प्रार्थयमानाः सुख साधनं सिद्धं सर्वं सन्यस्य श्रवणादिन संपन्न ज्ञानवंतो यतः श्रद्धाना इदं मुक्तेः परम साधनम अवश्यम निष्ठिमिति विश्वासवन्तः संतो। जो लोग सत आत्मभाव ब्रह्मभाव सद्भाव मने आत्मभाव सदैव सौम्यमग्र आसीत आत्मभाव की प्राप्ति ही को प्रार्थना करते हुए जो लौकिकी जितने भी सुख के साधन हैं यह लोग परलोक के प्रापणीय साधन भी उन सब को सुख साधनम सिद्धम जो प्राप्त है उनको भी अप्राप्त को भी प्रार्थना करता ही नहीं, प्राप्त को भी वो त्याग देता है। सर्वम संन्यस्य श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा संपन्न ज्ञानवान जो यति है वह अत्यंत श्रद्धापूर्वक यही एकमात्र मुक्ति का परम साधन है। ऐसे पूर्ण विश्वास के साथ अवश्य अनुष्ठेय है यह मानते हुए मत परमा अहम निर्विशेषम परम ब्रह्मैव परमम निर्दिश्य स्थानम प्राप्तव्यमिति ये शांते। वैसे हो जाते हैं यो निश्चय कर बैठे हुए हैं मैं ही जो निर्विशेष पर ब्रह्म है वह स्वयं से अभिन्न मानते हुए वही परम है, वही निर्दिश्य अवस्थान है, वही मेरे द्वारा प्राप्तव्य है। ऐसे जिनके मत है ते मत परमा उन्हें कहा जाता है मत परमा। मैं एव परमार्थ तत्व बुद्धयो भूतवा मुझ में ही परमार्थ तत्व के बुद्धि वाले हो परमार्थत्व बुद्धि वाले हो करके एक पक्ष। अथवा दूसरा पक्ष ले यद्वा अहमेव परमो निर्तिशय ऐश्वर्य संपन्नो विश्वाधिको अनुल्लंघ्य आज्ञा ईश्वर इति। मैं कैसा हूँ कहते मैं ही परम हूँ। परम का मतलब निर्तिशय ऐश्वर्य वाला हूँ, निर्तिशय ऐश्वर्य संपन्न हूँ, विश्व से भी बढ़कर हूँ। अतएव इस ईश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना नहीं चाहिए। अनुलंघ्य आज्ञा ईश्वर जिसकी आज्ञा किसी भी कारणवश उल्लंघन करने योग्य नहीं है ऐसे ईश्वर है यह इति धीर ऐशाम। ऐसे सगुण ब्रह्म की भी उपासना कर रहा है तभी उसकी बुद्धि इस प्रकार से बनी रहती है। ते मत परमा पहले निर्गुण पक्ष को लिया और अब सगुण पक्ष उपासक को ले लिया। मई परमेश्वरत्व बुद्धिया मुझ में परमेश्वरत्व बुद्धि से मध्य आज्ञावशवर्तिनो मेरी आज्ञा का अनुपालन करने में लगे रहने वाले यथोक्तम किन गुणों का अपना रहा है वो किन गुणों का अभ्यास कर रहा है। पूर्वक जो 32 गुण थे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादिना मया प्रतिपादितम धर्म्यम अमृतम यतीनाम स्वधर्मत्वेन प्रयत्नाद अनुष्ठेत्वाद धर्म्यम। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि के द्वारा मेरे द्वारा प्रतिपादित जो 32 गुण हैं वह धर्म से हटा हुआ नहीं है, धर्म के अनुरूप है। धर्माद अनपेतमिति धर्म्यम और अमृत का साधन होने से साध्य साधन का भेद करता हुआ उस साधन को भी अमृत कह दिया। जो हरेक यति का अपना वह स्वधर्म है परधर्मो भयावह इत्यादि कहा जाता है। यही व्यक्ति को अपना अपना स्वधर्म समझनी चाहिए। यतियों के स्वधर्म है 32 गुण अधिक से अधिक अपने जीवन में ढालना यही जो है यतियों का स्वधर्म है। इसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में रहने वाले सबको अपना अपना जो स्वधर्म है ये समझना चाहिए। यदि लक्ष्य आपका मोक्ष है किसी भी वर्ण में हो किसी भी आप आश्रम में हो लेकिन निश्चित रूपेण ये 32 गुण सबके लिए समान रूपेण स्वधर्म है। पर्युपासते ऐसे अध्यक्षित साधन जातम पर्युपासते प्रयत्नाद अनुष्ठेत्वाद धर्म्यम प्रयत्न पूर्वक अनुष्ठान करने योग्य होने से इसका नाम धर्म कहा गया है। एक तीसरा पक्ष और भी निचला कोटि का लो
सामान्य मुमुक्षु है। मुमुक्षुत्व धर्मेण प्राप्यम धर्म्यम अमृतस्य मोक्षस्य नियत साधनत्वाद अमृतम। मुमुक्षुत्व धर्म के द्वारा प्राप्य, अतएव इसका नाम धर्म है। और अमृत मोक्ष का नियत साधन होने से अमृत है। कौन से? इदम अदृष्टित्वादि साधन जातम पर्युपासते। अदृष्टित्वादि साधन समूह को निरंतर उपासना करता है, नित्यम समृतिष्ठन्ति, नित्य अपने जीवन में अभ्यास करता है। ते मद्भक्ता, उन्हें कहा जाता है मद्भक्ता। इस श्लोक में ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते का पहला दो पक्ष ले लिया, सगुण और निर्गुण और सगुण। श्रद्धाना मत परमा के आधार पर सामान्य मोक्ष को भी तीसरे कोटि में ले लिया। ये सब को मेरे भक्त कहे जाएंगे। ते मद भक्ता। क्यों? मद भावना निष्ठा में मम ईश्वरस्य अतीव अत्यंतम प्रिय। वे मेरी भावना से ओतप्रोत रहते हैं, मेरी भावना से निष्ठ रहते हैं। अतएव वे मोक्ष के नियत साधन को अपनाए होने से मुझ ईश्वर के प्रति वह अत्यंत प्रिय है। समझो, अतीव अत्यंतम प्रिय, परम प्रेमाश्रया भवंती, परम प्रेम का आश्रय हो जाते हैं वे लोग। लोके सर्वेशा में यथोक्तकारी न तू अत्यंत प्रिय। यद्यपि इस श्लोक में जो भी वेदों में कावगांग बंद कर विधिवत पालन कर रहे हैं वो सब मेरे प्रिय हैं। जो वैदिक सनातन धर्म तो मानव मात्र कल्याण के लिए है, मोक्ष मार्ग है। इसको जो भी अपनाता है, जो जिस स्तर पे है, जहाँ भी है, जैसा भी है, वेद विहित को अनुष्ठानों करता है, वे सब वास्तव मेरे प्रिय हैं। उनमें से उत्तरोत्तर प्रिय, प्रियतर, प्रियतम कोटि बदलते हैं। अतः प्रियतम कौन है पूछेंगे तो एतार्श निरूणोपासक होगा, अक्षरोपासक, वही मेरा प्रियतम हो जाता है। इसलिए कहते हैं लोक में सभी के सभी मेरे प्रिय हैं। कौन? जो यथोक्त कारिण, यथोक्त माने विधि के द्वारा ईश्वर से संपाद निश्चित किया गया विधियों को जो पालन करता है, अत्यंत प्रिय संतो, वे सब मेरे अत्यंत प्रिय हैं। समझो, तद्वद यथोक्त कारिणो ये तो यत्या, उसी प्रकार से यथोक्त कार्य जो यति लोग हैं भवंती ये ते मम अत्यंत प्रिय, वे मेरे अत्यंत प्रिय है। यदि स्वोक्ते मोक्ष साधने तेषाम प्रवृत्ति सिद्ध है। मोक्ष के साधन में जो स्वयं के द्वारा विहित इन मोक्ष के साधन प्रवृत्त कराने के लिए जानकर भगवान इस बात को कह रहे हैं और स्तुति है यह, इसलिए समझो मैं प्रिय इति, कि वास्तव में न मेरा कोई प्रिय है न मेरा कोई द्वेष है। पूर्व में कह चुके हैं, न मेरा कोई प्रिय है न मेरा कोई द्वेष है। लेकिन प्रेरणा देने के लिए कहना पड़ता है तुम मेरा अत्यंत प्रिय हो, ताकि वो साथ दे, लगे रहे। लोक व्यवहार में भी होता है, जो भी व्यक्ति है, कुटुंब में है, चाहे महात्मा है, आश्रम में, आप तो मेरे दाहिने हाथ हो, आप मेरे बाएं हाथ हो, कहते आप तो मेरे रीढ़ की हड्डी हो। क्यों कहना पड़ता है? ताकि जो वो साथ लगा रहेगा, उसको प्रोत्साहन मिलता है। देखो हमको इतना मान रहे हैं तो हमें और अच्छा काम करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए, प्रेरणा मिलती है। इसी तरह से यहाँ भी भगवान ने उसको अत्यंत प्रिय कर दिया अक्षरोपासक को। स्तुति मात्र में वो स्तुति तथा परमेश्वर से अति प्रियत्व सिद्ध है भव बंध विमुक्त है। जैसे परमेश्वर के अत्यंत प्रिय होने के लिए और इस संसार का बंधन से मुक्ति पाने के लिए यथोक्त धर्म्यामृतम, यथोक्त जो 32 गुण है धर्म और अमृत रूपा है, यति भी कृत श्रवणैर मोक्षैक कामई प्रयत्न अनुष्ठातव्यम इति सिद्धम। यतियों के द्वारा जिन्होंने श्रवण मनन कर लिया है उनके द्वारा नित्य निरंतर मोक्ष की एकमात्र कामना रखने वाले लोग, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह बात सिद्ध हुआ। टिप्पण आरंभ होता है। अद्वेष्ट इत्यादि ना अक्षरोपासका नाम प्रक्रांतम धर्मपूगम उपसमर्थी। अद्वेष्ट इत्यादि के द्वारा अक्षरोपासकों के लिए विशेष तौर पर विहित आरंभ किया गया धर्म समूह जो 32 है, एतु इत्यादि उसको समाप्त कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं। उक्तंच वार्तिके,
बृहदारण्यक वार्तिक में सुरेश्वराचार्य जी ने इस बात स्पष्ट कहा भी है, उत्पन्नात्मबोधस्य यद्वेष्टृत्वादयो गुणाः अयत्ततो भवन्त्येव न तो साधन रूपिणः। जिनको उत्पन्न हो गए आत्मज्ञान, जिनको उत्पन्न नहीं हुआ है उनके लिए साधन है। जिनको उत्पन्न हो गया है उत्पन्न आत्मबोधस्य, उनके लिए अद्वेष्टृत्वादयो गुणाः अयत्न तो भवन्ति, उनके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, वह स्वतः ही स्वाभाविक रूपेण अनेक जन्म कृत अभ्यास के कारण से निरंतर चलते रहता है। यत्न तो भवन्ते व न तो साधन रूपेण, उनके लिए साधन नहीं होता है। जो जीवन मुक्त है उनके साधन नहीं है, वो उनका स्वरूप उनके स्वभाव कोटि में आ जाता है। लेकिन जो जीवन मुक्त नहीं है, जीवन मुक्त होना चाह रहे हैं, उनके लिए सब साधन होता है। अर्थात अनुत्पन्न आत्मबोधाना मुमुक्षुणा, जो अनुत्पन्न आत्मभाव बोध वाले हैं मुमुक्षु, उनके प्रति साधन रूप में एव यत्ते इति सूचितम भवति, उनके लिए साधन रूप है, यह बात सूचित किया गया। खत्म मुक्त लक्ष्य, खत्म ऐसे कैसे कह दिया आपने? हेतु यही है, मुक्त लक्षणानि एव मुमुक्षु साधनत्वेन विधत्त है। जो मुमुक्षु मुक्त का जो लक्षण है वही मुमुक्षु के लिए साधन रूपेण विधान किया गया है। यह बात पूर्व में द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ से कहा भाष्य प्रश्न काल में, उसी के आरंभ में भाष्यकार ने कहा है, उसको याद रखना चाहिए। विभिन्न प्रकरणों में हर एक प्रकरण में इसलिए निर्गुण का विचार जरूर है। बारंबार हर अधिकारी को अपने लक्ष्य का संस्मरण कराना है। यानी कि कर्म निष्ठा है तो तुम कर्म ही रह जाओ, भाई नहीं, तुम्हारा लक्ष्य केवल कर्म नहीं, तुम्हारा लक्ष्य कर्म के द्वारा अंतर्मुख शुद्धि करते हुए उस निर्गुण को प्राप्त करना है। अब निर्गुण स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य है। यह बोध कराने के लिए हर प्रकरण में निर्गुण की चर्चा करते हैं। लगभग हर अध्याय में एक दो श्लोक मिलेगा। इसीलिए कई लोग प्रश्न पूछते हैं, निर्गुण को एक अब कह रहे ज्ञान षट कहते केवल अंत में होना चाहिए, हर अध्याय में क्यों? कर्म षट में द्वितीय अध्याय कर्म षट का हिस्सा है, वहाँ क्यों? भाई हमारे वेदांत के सिद्धांत है उपक्रम उपसंहार। यदि उपक्रम में नहीं है तो उपसंहार करने से कोई फायदा नहीं उसका। फिर नहीं तो उपसंहार के उपक्रम में कल्पना करना पड़ेगा, तो गौरव हो जाएगा। साक्षात विधि नहीं है, आनुमानिक मानी जाएगी। इसलिए उपक्रम और उपसंहार की एकता के लिए हमें द्वितीय अध्याय में आरंभ में लेना पड़ा, और अंत उसकी चर्चा तो करेंगे ही। और बीच में षडलिंगों में से गौरलिंग का नाम क्या है? अभ्यास। उसको अनेक बार कहना है, केवल शुरू में कह दिया और अंत में कह दिया काम चलेगा नहीं, बीच में उसी की ही चर्चा करनी है। इसलिए हर अध्याय में हर अधिकारी के लिए अभ्यास के रूप में षडलिंग के अंतर्गत अभ्यास के जो पूर्ति के लिए हर अध्याय में आपको निर्गुण का विचार आरंभ होता है। इसे वेदांत ग्रंथ में ये चीज़ें आपको मिलेंगे। हर अधिकारी के लिए लक्ष्य और बोध कराने हेतु बार बार निर्गुण की चर्चा करते हैं। वो अभ्यास के अंतर्गत आता है, प्रकरण विरोध नहीं है। अरे भक्ति के पर निर्गुण बोल रहे हैं आप, कर्म के प्रकरण निर्गुण बोल रहे हैं, ये कैसी बात है? ऐसा नहीं है, वह अभ्यास कोटि में है। षडलिंग है ना, उपक्रम उपसंहार अपूर्व अभ्यास फल, ये सब नियम है। और षडलिंग में के अंतर्गत होने से इसको बार बार लेना पड़ता है। अतः स्पष्ट यहाँ पर कर दिया है पूर्व के समान। यहाँ पर भी जो मुक्तों का जो लक्षण है, मोक्ष का साधन है वो तसादुक्तम सर्वम धर्म्यम धर्माद अनपेतत्वाद, इसलिए कहा सब कुछ जो कहा गया वह धर्म ही है, धर्म से हटकर नहीं है। धर्माद अनपेतत्वादिति तद अमृतंच, और वह अमृत अर्थात अमृत साधनत्वाद अमृतवद आस्वाद्यत्वाद्वा, अमृत का साधन है, यह अमृत के समान आस्वादन करने योग्य है, छकने योग्य। बढ़िया भोजन बनता है तो छकने योग्य होता है ना, वैसे ये भी ऐसा ही है, ये साधक के लिए छकने योग्य है, न तो स्वरूपतः। इसलिए सब स्वरूप कथन नहीं है, ये गुण कथन है। इन गुणों को अपनाने से
आप स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। बाद में यही गुण स्वभाव रूपेण आप में निखरते रहेगा। इदम यथोक्तम, इदम मने यथोक्तम धर्म पूगमिति, धर्म्यामृतम इदम। पूर्व में सूचितम, पूर्व में जो सूचित किया गया था, प्रियो ही जानवत्यर्थम अहम सच में प्रिय 7वें अध्याय में, तस्व उपसंहार क्रियते, उसके यहाँ पर उपसंहार करता हुआ भक्त अस्त्यतीव में प्रिया इति। समाप्त उपासना प्रधान तत्पदार्थ विवेक। इस प्रकार से 12वें अध्याय की समाप्ति के साथ साथ उपासना प्रधान जो तत्पदार्थ विवेचन था वह भी पूरा हो गया। अध्याय सार के रूपेण विभिन्न टीकाकारों के 2 श्लोक हम ले रहे हैं यहाँ। यम सम्राज दुरत्ययाम प्रकृतिम उन्मुच्याप्नुवन्त्यक्षरम ध्येयं ज्ञेयम् अनेक योग विभवैर्युक्तं परम कारणम विश्वागारम अनाद्यन्तम् अमलम भक्त प्रियम माधवम देवेशं शुभम मध्य षट्क विदितम तम तत्पदार्थम भजे। यम सम्राध्य, जिसकी आराधना करके, पूजा करके, चिंतन करके, मनन करके, दुरत्ययाम अपि प्रकृति, यह जब प्रकृति कैसी है, मम माया दुरत्यया, भगवान ने खुद ही कहा है दुरत्यया है, ऐसी इस प्रकृति, ऐसी इस माया को भी उन्मुच्य, इससे भी मुक्त हो जाता है। आपनुवन्ति अक्षरम ध्येयम, वह ध्येय और ज्ञेय रूपेण वर्णित अक्षर तत्व है। ध्येयं ज्ञेयम अनेक योग विभव युक्तम, अनेक योग के वैभवों से युक्त वह ध्येय ज्ञेय रूपा परम कारणम, परम कारण अक्षर तत्व को वह प्राप्त कर लेता है। आपनुवन्ति, वह ध्येय ज्ञेय रूपा अनेक योग वैभवों से, ऐश्वर्यों से जो युक्त है परम कारण, और कैसा है उसको स्पष्ट करते हैं। विश्वाकारम, सगुण दृष्टिया देखोगे वो विश्वाकार है। अनाद्यंतम, आदि अंत से रहित है। अजम अव्ययम आदि शब्दों से पूर्व में कहा गया है। अतएव अत्यंत निर्मलम, अमलम निर्मलम, भक्तों का प्रिय है। और मधुवद इति माधवम, मधुवद भवति इति माधवम। देवेशम शुभम, सकल देवताओं का भी ईश है, शुभ है, जिसके स्मरण मात्र से, इस स्मरण मात्रेण इत्यादि बार बार स्मृतिकार लोग कहते हैं सारा पाप नष्ट हो जाता है। वैसा वह परमात्मा है। उन जिनके तत्पदार्थम, तम तत्पदार्थ, उस तत्पदार्थ जो मध्य षट के बीच के जो 6 अध्यायों में विचारित है, विदित है, उसको हम भजन करते हैं। सुधाधाराधारम विधुरम अधराध्यैरगहरम धराधाराधारम निखिल जगदाधारमजरम निराधारम सारम जलजमुखैर्ध्येय चरणम शिवम कृष्णम वंदे सकल जनकम भक्ति सुलभम। सुधाधाराधारम विधुरम अधराध्यैर अगहरम। सुधा आधार का भी आधार है। सुधा के आधार का भी जो आधार है, अतः सुधा है आधार जिसका, उसका भी आधार है। सुधा भोज मान समुद्र है, वह है आधार जिसका, शेषनाग, उसका भी आधार रूप यह परमात्मा है। विधुरम, लेकिन वह किसी मायादि से असंबद्ध है, माने पत्नीहीन विधुर है, माने माया रहित है, वो विशुद्ध है। विधुरम अधरातीर अगहरम, लेकिन अपने एक अधर मुस्कान आदि के द्वारा ही जिन पर प्रसन्न हो गए मुस्कान कर देते हैं। और पूरा हंसते भी नहीं देख कर प्रसन्न होते हैं तो ये हंसी पूरी नहीं आती। भगवान ऐसे विचित्र है, केवल मुस्कुरा देते हैं, इतने सब पाप तुम्हारा खत्म हो जाता है। उनके प्रेम पूर्ण दृष्टि मात्र से कहने का अभिप्राय सगल पापों नष्ट करने वाले वह परमात्मा है। धराधाराधारम, धरा का आधार पृथ्वी का आधार है, उसका भी जो आधार है, ऐसे वह परमात्मा। निखिल जगदाधारम,
संपूर्ण जगत का ही जो आधार है, ऐसे जो अजरम फिर भी सबका आधार होते भी अजर है वो, वहाँ वार्धक्य पूर्वक क्षय परिणाम नाम का विकार नहीं है। वहाँ परिणमते अपक्ष्यते विनश्यति, ये विकार रहित है। और जो सबके आधार है उसका भी तो कोई आधार होगा, तो अनवस्था हो जाएगी। उसका भी आधार, उसका भी आधार, जैसे निराधारम सारम, कहते उसका कोई आधार नहीं है। सर्वाधार का भी आधार नहीं होता, वही परम अधिष्ठान है। इस संसार का सार तत्व है। जल जज मुखैर, जल ज दो आया। जले जातम इति जलजम माने कमलम, कमल तदुपरि जम तच्चम, उस पर भी जो पैदा हुआ, कमल के जो पैदा हुआ कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा तन्मुख ही, उसका मुख क्या है? वेद ही चार मुख है उनका। उन वेदों के द्वारा जिसका गुणगान गाया गया है, ऐसा वह परमात्मा है। जल जज मुखैर ध्येय चरणम, वेद में कई विधि विधान के अनुसार सगुण निर्गुण उपासना के द्वारा नित्य ध्येय और जय रूपा ऐसे जो परमात्मा है, कल्याण स्वरूप है, वह शिव है। साक्षात कृष्ण रूपेण उस समय अवतरित हुए हैं। सकल जनकम भक्ति सुलभम, संपूर्ण संसार का जनक है। भगवान ने खुद ही कहा था, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं गर्भाधान करता हूँ, मैं बीज रूप हूँ, सर्वरूप मैं ही हूँ। अतः सकल का जनक परमात्मा है, जो कि भक्ति के द्वारा अत्यंत सुलभ है। ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना बड़ा कठिन है, भक्ति के द्वारा प्राप्त करना अत्यंत सुलभ है। कि भक्ति छट गए, इसे भक्ति की स्तुति करना जरूरी है, नहीं तो आदमी ज्ञान के चक्कर में रह जाएगा, भक्ति नहीं करेगा। अब भक्ति को हमने बता दिया था ना, फसल में जल का काम करता है, जल सिंचे बिना फसल कभी नहीं प्राप्त कर सकते हो। केवल ज्ञान भी बीज लिए हुए घूमने से कोई फायदा नहीं है। कर्म से अंतःकरण शुद्ध करो, शुद्ध करके ज्ञान भी बीज बो जरूर गुरु मुख से, और इस बीज को सम्यक प्रकार से पल्वित होकर फलीभूत होने के लिए उपासना भक्ति रूप जल को सींचना पड़ेगा। अतः भक्ति के द्वारा वह सुलभ हो जाता है। भक्ति सुलभम इति, ऐसे उस परमात्मा को मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इति ओम पूर्णमदः, इसकी जो द्वितीय 12वां अध्याय समाप्त हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर जाता है। अब 13वां अध्याय आरंभ होता है। भाष्यकार अपने अवतरणिका में कहते हैं, सप्तमी अध्याय सूचित द्वे प्रकृति ईश्वरस्य, 7वें अध्याय में जो है दो प्रकृति है ईश्वर का, यह कहा गया। ईश्वर का दो प्रकृति है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। त्रिगुणात्मिक अष्टधा भिन्ना अपरा संसार हेतुत्वात्, त्रिगुणात्मिका है 8 प्रकार से पृथ्वी अप्यादि रूपेण भिन्ना अपरा प्रकृति है जो संसार का कारण है। और दूसरा परा चान्या जीवभूता, परा प्रकृति दूसरी है जिसका नाम जीव है। क्षेत्रज्ञ लक्षणा, जो क्षेत्रज्ञात्मक है, जिसको अभी आपने इस अध्याय में बोलोगे भगवान जो क्षेत्रज्ञ हैं वही मैं हूँ। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, ये तीसरे अध्याय में बोलने वाले हैं। क्षेत्र की लक्षणा जो कि कैसी है? ईश्वरात्मिका है, वह परा प्रकृति है। याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वर जगद उत्पत्ति लय हेतुत्वम प्रतिपद्यते, इन्हीं दो प्रकृतियों के कारण से उस ईश्वर में भी जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का कारणत्व अध्यारोप हो जाता है। नहीं तो शुद्ध ब्रह्म में कारणत्व भी नहीं है, तो कार्य कहाँ से होना है? अतः वास्तविक शुद्ध ब्रह्म अज है। इसे मुख्य वेदांत क्या है? अजातवाद ही है। लेकिन अजातवाद सुन के क्या पचना है? सुनना भी कोई नहीं चाहेगा। यदि कहो जगत पैदा ही नहीं हुआ, कहेंगे पागल हो गए। बोले क्या बोल रहा है ये? खुद बैठा है बोल रहा है? हम सुन रहे हैं, सुनने सुनाने वाले दो हैं, बीच में ग्रंथ है, बिना लाइट को भी संभव नहीं। ये सब रहते हुए कर जगत पैदा नहीं हुआ, ये कैसी बात है?
वो सुन के मानेगा? नहीं मान सकता है। इसलिए अजातवाद के योग्य तो कोई कोई महान योगी होगा जो श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है, जो जगत की सत्ता में आस्था ही नहीं बिल्कुल भी, किसी भी उद्देश्य से, किसी भी लक्ष्य को लेकर, किसी भी प्रयोजन को लेकर के जगत के अंदर लेश मात्र भी स्व शरीर आदि में भी आस्था नहीं जिसको, वही अजातवाद के अधिकारी है। और बाकी सब जिसको अभी भी भंडारा प्रिय लग रहा है उनके लिए तो वही सजातवादी ठीक है। जगत ही ठीक है, जगत है, गुरु है, हम चेड़े हैं, स्वाध्याय हो रहा है तो ठीक है चीज। इसलिए ये दो प्रकृतियों के माध्यम से ईश्वर में क्या मान लिया है? कारणत्व मान लिया, जगत का कारण है। जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र है, जन्मादि जिससे उत्पन्न हुआ है, जिससे स्थित है, जिसमें लीन होता है, उसका नाम ब्रह्म। ऐसे लक्षण बना दिए ब्रह्म सूत्रकार ने। उसके बिना केवल निर्गुण का अजातवाद के आधार पर ब्रह्म का कोई लक्षण नहीं हो सकता। कार्य कारण भाव आत्मज्ञ जगत जो सर्वानुभव सिद्ध है, इसके माध्यम से इन जगदात्मक कार्य के द्वारा उस परमात्मा में कारणत्व मानना पड़ता है। इसीलिए नैयायिक लोगों ने क्या अनुमान किया था? छित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटक कार्य जनक कुंभकारवत, ये कहना पड़ा। एक क्षिति अंकुरादि जो पैदा हो रहा है, छित्यंकुरादिकम, ये सब क्या है? सकर्तृकम, कोई कोई न कर्ता के द्वारा पैदा किया गया है, और कर्ता बिना कारण सामग्री का पैदा नहीं कर सकता है। कर्ता में कर्तृत्व प्रवृत्ति के कारण से, और प्रवृत्ति के चार कारण है, कई बार बता चुके हैं। प्रवृत्ति के चार कारण कौन से कौन से? सबसे पहले चिकीर्षा, करने की इच्छा होनी चाहिए। करने की इच्छा तो क्या करूं, पहाड़ तोड़ दूं। फिर आपकी दूसरे नंबर में ऐसे कृति साध्यता, आपके प्रयत्न साध्य क्या है वही तो आप करोगे, उसको चाहो, नहीं तो दुखी रहोगे। जो आपके तरफ प्रयत्न साध्य नहीं है उसे प्रवृत्त हो गए तो आदमी दुखी हो, विफल होगा। सबसे जानना पड़ेगा ये मेरे कृत्य साध्य है या नहीं। और तीसरा, मान लो कृत्य साध्य भी है, इन बलवद्ध अनिष्ट रुपये अनुबंधी हैं तो भी आप नहीं कर पाओगे। सब बलवद्ध अनिष्ट अनुबंधिता की भी आपका निश्चय होना चाहिए। और चौथे में उपादान प्रत्यक्षम, उपादान कारण का प्रत्यक्ष होना चाहिए, तभी आप किसी कार्य के प्रति कर्ता हो सकते हो। आप प्रवृत्त हो सकते हो, प्रवृत्ति उस कार्य को आप सिद्ध करोगे, आपका कार्य का कर्तृत्व उसके अंदर आपका अंदर आ जाएगा। जगत का कर्तृत्व के लिए पहले भगवान के अंदर इस ईश्वर में मानना पड़ेगा। माया नाम की चीज है और उसके अंदर इच्छा पैदा हुई। इसलिए अक्षरों के उत्पत्ति क्रम में क्या बोला? अ से आ हुआ। अ से आ क्यों हुआ? वो अक्षर है, अ का नाम अक्षर है। अनुत्तर भी कहते हो उसको, उसे आगे कुछ नहीं, वहीं से शुरू है। पहला अक्षर कौन है? वर्ण मालिका में हमारी ओ ही है, इसीलिए ओम में भी पहला इसलिए अ ही है। अ के बिना कुछ नहीं है। अकारो वही सर्वावाक्य है, इसलिए अ में अपने ही स्वरूप का अनुभूति हुई तो आ निष्पन्न हुआ आनंद रूपता। तो आनंद रूपता जो अनुभव हुआ है उस अनुभूति का अभिव्यक्ति के लिए कामना हुई, वो ई हो गया। अ से आ से ई। और कामना की पूर्ति के लिए आपका संकल्प करना पड़ेगा। दीर्घ आया ईक्षण तत्तेजो वैक्षत,
तदैक्षत एवं बहुश्याम प्रजा ये सब ईक्षण हुआ। ईक्षण होने से अब उसको उन्मेष होना पड़ा। ह्रस्वकार आया, उन्मेष। उन्मेष किंचित बहिर्मुक्तानी, थोड़ी सी, हल्का सा। जब उन्मेष होता है तो दीर्घ आता है, ऊती। उसके अंदर कार्य संपादन करने के लिए एक प्रयत्न विशेष का, एक शक्ति विशेष जागृत हो जाता है। यह क्रम है उत्पत्ति का। ऐसा कारण अवस्था में अभी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, कुछ भी अंदर ही अंदर चल रहा है, माया खेल में, माया में ही चल रहा है। इसी क्रम से रील रही है वायु वगैरह आता है, फिर का वर्ग पावर सब वर्ग आया, सब चीज़ें पैदा होते जाते हैं। अंत में विद्या आती है ब्रह्म विद्या। अ से ह की ओर अवनति हुई है, ह से वापस विपरीत में उन्नति की ओर प्राप्त करना है। यही अहम है। अ से ह ये अहम है। उल्टी यात्रा करो, अभी ह से अ की ओर लौटो। ह से अ लौटो तो क्या होगा? हा 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 हा, खुश हो जाएगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा उसको। हा की अभिव्यक्ति हो जाती है, अत्यंत आनंद अभिव्यक्ति होती है। वापस अ से हा बन जाएगा, पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। विपरीत चलना पड़ता है। इसलिए सृष्टि क्रम को सही समझेंगे, उसका विलय भी विपरीत क्रम से आप सम्यक प्रकार से कर सकेंगे। इसे प्रकृति द्वय के माध्यम से उस ईश्वर में अकारण में भी जगत उपस्थिति लय के प्रति कारणत्व का प्रतिपादन किया गया। तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण, इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूपा प्रकृति द्वय का पूर्व में निरूपण के द्वारा ईश्वर से तत्व निर्धारणार्थम क्षेत्राध्याय आरभ्यते। अब उस ईश्वर का वास्तविक तत्व क्या है, परमार्थ स्वरूप क्या है, इसका निर्धारण करने के लिए एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अध्याय नाम का 13वां अध्याय आरंभ होता है। और इसके लिए बीच पूर्व में बोल दिया अतीत अनंतर अध्याय, और अतीत अनंतर पूर्व में बीता हुआ अव्यवहित में जो अध्याय हुआ 12वें अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि ना यावद अध्याय परिसमाप्ति, यहाँ से आरंभ करके यावद अध्याय की परिसमाप्ति तक 19वें श्लोक तक तावत तत्वज्ञानी नाम संन्यास निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इत्यम। तत्वज्ञानी लोग जो सन्यासी है उनकी निष्ठा और जिनके स्वभावतः उनकी वृत्ति कैसी होती है, गुण क्या होता है उनमें, उसका वर्णन किया गया है। केन पुनस्ते तत्वज्ञानेन युक्ता यतो धर्माचरणाद भगवत प्रिया भवंती। अब ये विचार हो गया के पुनर्ते तत्वज्ञानेन, ऐसे कौन से तत्वज्ञान है उनके पास जिसके द्वारा, जिसे युक्त होकर के वे यथोक्त धर्मों का आचरण वाले हो गए और भगवान का प्रिय हो गए। इतिहास में आप पढ़े होंगे, जानते हैं, वो जो अलेक्जेंडर नाम का जो राजा आया विदेश से, जो अलेक्जेंडर बोलते अंग्रेजी में, है कि नहीं, वो जब आ रहे थे पूरा काफ़ी देश का हिस्सा को उन्होंने आधिपत्य कर लिया। एक बार विहार कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ महात्माओं को देखा, नंग धड़ंग मस्त पड़े, कोई हंस रहा है, कोई कुछ है, कोई जान में बैठा है, और जो देख रहे ये तो मैं राजा आ रहा हूँ, मेरे को सलाम भी नहीं कर रही है, कैसे लोग हैं, राम राम नहीं, ओम नमो नारायण नहीं, कुछ नहीं। उसने अपने दूत को भेजा, पता लगाओ पागल हैं कि क्या है ये। तो गया तो पूछा, तो उन्होंने कहा भाई ये शहंशाह आए हुए हैं। शहंशाह, राजा धीराज महाराज, अरे महाराजाओं का भी हम महाराज है, हम महाराजाओं का भी हम महाराज है भाई, तुम जाके बोलो उसको महाराजाओं का भी महाराज है ये लोग। अच्छा, हम पर भी महाराजा हैं कोई और। तो बड़ा आया, बड़ा आस्था के साथ अभी देख दो, पता तो लगो है क्या ये लोग, क्या है इनके पास, है नहीं, नंग धड़ंग है, कपड़े भी नहीं, और अपने आप कहते महाराजाओं का भी हम महाराज हैं। ये कैसी बात है, समझना पड़ेगा।
तो आए कई लोग तो उसको उपेक्षा ही कर दिए, बात भी नहीं किया। एक महात्मा थोड़ा दया आई उसको, अरे ये नालायक आदमी है, किसी के योग्य ही नहीं, केवल शारीरिक बल और बुद्धि पे अपने आप को अहंकार बना लिया कि मैं विश्व का सम्राट हूं। तो उनको दया, इसको थोड़ा जगाया जाए। उन्होंने कहा भाई हमारे पास जो ज्ञान है वो तुम्हें इस जन्म में मिलने वाला नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी प्रयत्न करेंगे। तो कुछ प्रयत्न करना है तो ऐसे जाओ, बड़ी यहाँ उपनिषद कहाँ तेरी बस की बात है, तो एक भगवत गीता नाम का पुस्तक है, पता लगाओ जाओ। वो भी तेरे के अंदर थोड़ा भी अंदर घुस जाएगा ना, तेरा कल्याण हो जाएगा। किसी न किसी दिन तुम भी हमारी स्थिति में आ जाओगे, जाओ। अब वो आया, फिर ब्राह्मणों की सभा बुलाया, पता लगाया गीता क्या चीज है, भगवत गीता। और आपको पता है मरते वक्त क्या किया उसने, एक हाथ में गीता, दूसरा हाथ खाली बाहर रखवाया अपने कब्र से बाहर, दुनिया को ज्ञान दिया, हम आए हैं खाली हाथ और गए गीता के साथ, मेरा जीवन और कुछ नहीं हुआ। इसे ये ज्ञान ऐसी चीज है, कौन से ऐसे ज्ञान, वही केन पुरुष तत्व ज्ञान न युक्ता, तत्व ज्ञान युक्त होने पर यथोक्त धर्माचरणात् भगवत प्रिया भवंती, यथोक्त न अद्वेष्टित्व धर्मों का आचरण से भगवान के प्रियतम हो जाते हैं। इत्येवम् अर्थश्च अयम अध्याय उस ज्ञान की भी स्पष्टीकरण करने के लिए पूर्वोक्त है, यदि जगह जगह संकेत कर चुके हैं, उसको और स्पष्टता पूर्वक कथन करने के लिए यह अध्याय आरंभ हो रहा है। प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका सर्व कार्य कारण विषयाकारेण परिणता, और प्रकृति कैसी है, त्रिगुणात्मिका है, वही कार्य कारणात्मक जगत रूपेण विषयाकार रूपेण परिणत है। पुरुषस्य भोगापवार्गार्थ कर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण सहन्यते, इस आत्मा के प्रति भोग अपवर्ग आदि प्रयोजन के प्रति कर्तव्य का संपादन हेतु देह इंद्रिय आदि आकारेण संघात रूप को प्राप्त हुआ, स्थूल रूपता को प्राप्त कर गया। स्वयं संघात, वह संघात का नाम इदम शरीरम तदेतदाह, यहीं से शुरू करेंगे, इदम शरीरम कौन्तेय से, क्योंकि आप जहाँ है, जैसा भी है, जिसमें भी है, जिस स्थिति में भी है, आपको वहीं से ऊपर उठाना होता है। जैसे आदमी जो भी जहाँ भी है वहीं से तो आगे यात्रा करेगा। आप हरिद्वार में हैं, दिल्ली जाना है तो आप देहरादून जाओगे, वहाँ से शुरू होती ट्रेन, इसे वहाँ जाऊँगा, वहाँ बैठूँगा, कहेंगे मूर्ख है लोग, यही कहेंगे ना, महामूर्ख है। अरे वहाँ क्यों जाना है, ट्रेन यहीं से तो जाएगा, हम जाएँ वहीं बैठ जाएंगे, दिल्ली पहुँच जाएंगे, उधर चंद वापस थोड़ी उधर जाना है। कहीं मुजफ्फरनगर बैठा हो तो हरिद्वार थोड़ी आना पड़ेगा, जहाँ है वहीं बैठ जाएगा, वहीं से आगे चले जाएगा। इसलिए हम लोग कहाँ हैं, हम लोग अपने शरीर रूपी स्टेशन में हैं। अब यहीं से हमें आगे बढ़ना है, पीछे का देखना है हम कहाँ क्या आते, कौन सी कौन योनि, अरे 84 लाख योनियों भ्रमण करके आए बताते हैं शास्त्रकार लोग। अब हम जानेंगे क्या 84 लाख योनि में कब कब कहाँ का था, कैसे कैसा था, क्या क्या किया हूँ, सबके हिसाब किताब ले करके समझ करके तब तुम आगे बढ़ोगे, पीछे आ जाओगे इस इतिहास में। कोई नहीं, जाने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ से आगे का सोचना है। इसे श्रुतिकारों ने क्या, नीतिकारों ने कहा, गतम न शोचामि कृतन न मन्ने खादन न गच्छामि हसन न जल्पे द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन कथम मूर्खा भवामि राजन। इसकी कहानी विशेष है, फिर देखते हैं